मित्रों, मैं जूली भारती। कहानी का नाम है मक्कार सारस। एक बार की बात है कि एक सारस एक विशाल सरोवर के किनारे उगे हुए एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रहता था। वह स्वभाव से ही बहुत चालाक और मक्कार था। वह सरोवर मछलियों तथा अन्य छोटे जल जीवों, मेंढकों, केकड़ों तथा कछुओं से भरा हुआ था। अतः अपना भोजन जुटाने में सारस को कोई भी कठिनाई नहीं होती थी। समय बीतता गया तथा सारस बूढ़ा और कमजोर हो गया। यहाँ तक कि अपनी भूख शांत करने के लिए मछलियाँ पकड़ना भी उसके लिए कठिन हो गया था। कभी कभी तो उसे भूखे पेट ही रहना पड़ता था। सारस ने सोचा, यदि हालात ऐसे ही रहे तो एक दिन मैं भूख से मर जाऊंगा। अतः प्रतिदिन भोजन प्राप्त करने का कोई ना कोई उपाय मुझे करना ही होगा। खूब सोच समझकर सारस ने एक चालाकी भरी योजना बना डाली। वह सरोवर के किनारे पर जाकर इस प्रकार खड़ा हो गया जैसे कि बहुत ही उदास तथा दुखी हो। वह उन मछलियों को भी नहीं पकड़ रहा था जिन्हें वह आसानी से पकड़ सकता था। अतः सरोवर में रहने वाले सभी जीव यह देखकर अत्यंत हैरान थे। तभी एक केकड़ा सारस के निकट पहुंचकर बोला, श्रीमान जी, क्या बात है? आप बहुत उदास क्यों दिखाई दे रहे हैं? आपकी आंखों से बहते हुए आंसू यह बता रहे हैं कि आपको किसी बात का भारी दुख है। सारस ने उत्तर दिया, क्या बताऊं भैया, मैं सचमुच बहुत दुखी हूँ। मैंने अपना सारा जीवन इसी सरोवर से भोजन प्राप्त करके बिताया है, परंतु अब यह संभव नहीं रहेगा। एक बहुत ही दुखदायी घटना होने वाली है। उसके फलस्वरूप इस सरोवर के सभी पशु मर जाएंगे तथा मैं भी भूख से तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। क्या घटना घटने वाली है? हम भी तो सुने। केकड़े ने अनुरोध किया। तब सारस बोला, कल दोपहर के समय में पेड़ पर बने अपने घोंसले में बैठा था। उस पेड़ के नीचे दो ज्योतिषी आराम कर रहे थे। वह कह रहे थे, अगले 12 वर्षों तक कोई वर्षा नहीं होगी तथा सभी सरोवर और जलाशय उसके कारण सूखे हो जाएंगे और सभी जीव मर जाएंगे। यदि ऐसा हुआ तो मैं भूख के कारण मर जाऊंगा। बस यही है मेरी उदासी का कारण। तो आप क्यों दुखी हो रहे हैं? आप किसी अन्य सरोवर या नदी पर जाकर रहने लग जाएं तथा अपना जीवन खुशी से बिता दें। केकड़े ने उत्तर दिया। सारस केकड़े से बोला, कहने तथा करने में बहुत अंतर है जनाब। मैंने अपना सारा जीवन यहीं बिताया है, अतः मुझे इस सरोवर तथा इसके जीवों से बहुत प्रेम है। मैं उन्हें खाकर अपना पेट भरता रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को तड़प तड़प कर मरते हुए कैसे देख सकता हूँ? अतः मैं अनशन करके भूखा रहकर अपने प्राण त्याग दूंगा और आप लोगों के विनाश को देखने के लिए जीवित ही नहीं रहूंगा। सारस ने ऐसा उत्तर दिया। सारस की बात सुनकर केकड़ा बहुत प्रभावित हुआ। वह भी उदास होकर सरोवर के अन्य जीवों के पास लौट गया। सारी बात उन्हें बताते हुए उसने 12 वर्ष सूखा पड़ने वाली बात भी बता दी। अतः वे सब भी निराश और दुखी हो गए। इसके अतिरिक्त सारस के अनशन द्वारा प्राण त्याग देने के निर्णय से वे सभी चिंतित हो गए। सरोवर का एक जीव बोला, भाइयों, यह सत्य है कि सारस सदा हमारा शत्रु रहा है। वह हमारे लिए प्राण त्याग रहा है, अतः हमें उसे अनशन न करने के लिए कहना चाहिए। साथ ही हमें उससे अपनी सुरक्षा के लिए उपाय भी पूछना चाहिए। अतः सभी जीव सारस के पास पहुंचकर बोले, श्रीमान जी, कैसी दुख भरी सूचना लाए हैं आप। परंतु हमें पता है कि आप समझदार भी बहुत हैं। अतः आप हमें यह बताएं कि आने वाले संकट से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। मक्कार सारस बोला, मैं एक पक्षी मात्र ही तो हूँ। मैं आपके लिए अधिक तो नहीं कर सकता, परंतु थोड़ी सी सहायता अवश्य कर सकता हूँ। यहाँ से कुछ दूरी पर एक अन्य विशाल तथा खूब गहरा सरोवर है। वह शीघ्र सूखने वाला नहीं है। मैं एक एक करके आप सबको वहाँ पहुँचा सकता हूँ। सरोवर के जीव सारस की बातों में आ गए।
वे उसका सुझाव सुनकर प्रसन्न हो उठे और उसकी योजना से सहमत हो गए। उन्होंने सारस से प्रार्थना की कि वह उन्हें एक एक करके नए सरोवर पर ले जाए। मक्कार सारस बोला, इतना सरल नहीं है, क्योंकि मैं बूढ़ा और कमजोर हो गया हूँ। मैं दिन में 2 बार ही इस सरोवर से उस सरोवर तक आ जा सकता हूँ, एक बार प्रातः तथा एक बार सायं। पहली यात्रा एक पेड़ पर मुझे काफी समय के लिए विश्राम करना होगा, तभी मैं दूसरी बार की यात्रा कर पाऊंगा। चालाक सारस ने कहा। जल जीवों के सहमत हो जाने पर सारस एक बहुत बड़ी मछली को अपनी चोंच में पकड़कर अपनी पहली यात्रा पर चल पड़ा। चालाक तो वह था ही, अतः एक बड़ी चट्टान पर जा उतरा तथा मछली को मारकर खा गया। दिन के तीसरे पहर वह पुनः सरोवर पर आया तथा एक अन्य मछली को उठाकर उसी चट्टान पर ले आया और उसे भी मारकर खा गया। ज्यों ही अंधेरा होने को आया, सारस अपने घोंसले पर उड़कर पहुंच गया तथा रात भर सोया। अगले दिन प्रातः वह पुनः अपनी पहली यात्रा पर चल पड़ा। इस प्रकार मक्कार सारस अपने भोजन के विषय में चिंता से पूर्णतः मुक्त हो गया तथा खूब प्रसन्न तथा स्वस्थ दिखाई देने लगा। कई महीनों तक सारस प्रतिदिन अपनी 2 यात्राएं करता रहा। वह सरोवर की अधिकतर मछलियां खा चुका था। एक दिन जब वह सरोवर पर आया तो केकड़ा उसके पास आकर बोला, श्रीमान जी, मुझे भी नए सरोवर पर ले चलें। सारस भी अब मछलियां खा खा कर ऊब चुका था तथा अपना स्वाद बदलना चाहता था। अतः वह बोला, क्यों नहीं केकड़े साहब, मैं आपको अभी ले चलता हूँ। ऐसा कहकर सारस केकड़े को चोंच में उठाकर उसी चट्टान की ओर चल पड़ा। केकड़ा बड़े चाव से इधर उधर देख रहा था, परंतु उसे कहीं भी कोई सरोवर दिखाई नहीं दे रहा था। देखते ही देखते सारस नीचे उतरने लगा। केकड़े ने नीचे नजर डाली तो एक बड़ी चट्टान पर उसे बहुत सी हड्डियां दिखाई पड़ी। अतः वह एकदम समझ गया कि मक्कार सारस उसे भी वहीं मारकर खा जाएगा। केकड़े ने खूब सोच समझकर तत्काल ही एक योजना बना ली। अपना जीवन बचाने के लिए उसने अपने दांत सारस की गर्दन में गाड़ दिए तथा अपनी पकड़ कड़ी से कड़ी करता चला गया। सारस ने केकड़े की जकड़ से मुक्त होने का भरपूर प्रयत्न किया, परंतु सफल न हो सका। अंत में धरती के पास पहुंचकर वह मृत होकर गिर पड़ा। उसकी गर्दन शरीर से अलग हो गई थी। केकड़े ने सुख की सांस ली, क्योंकि उसके प्राण बच गए थे, परंतु वह निर्दोष मछलियों के मारे जाने पर अत्यंत दुखी था। केकड़ा सारस का कटा हुआ सिर खींच खींच कर सरोवर पर ले गया। वहां रहने वाले उसके साथी केकड़े को वापस आया देखकर हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, भैया आप लौट क्यों आए? सारस कहाँ है? यह पड़ा है दुष्ट। केकड़ा सारस के कटे हुए सिर की ओर संकेत करके बोला। फिर उसने सारस की धोखाधड़ी की कहानी सबको सुना दी। सरोवर के सभी जीव सारस की करतूत के बारे में जानकर दंग रह गए, परंतु अब वे खुश थे कि मक्कार और धोखेबाज सारस मारा जा चुका था। मित्रों, यदि ये कहानी आपको पसंद आई है तो इस कहानी को लाइक करें, अपने मित्रों तक शेयर करें, साथ ही साथ एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मित्रों, और भी कहानी सुनने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं, उन लिंकों पर क्लिक करके आप सभी कहानी सुन सकते हैं। साथ ही साथ अच्छे विचार सुनने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए कहानियों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए मित्रों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।